नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज न्यूज़ सुबह नहीं आ पाई थी। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम को लेकर के, और उसमें जो अभी मैं बता दूं, पता नहीं कितने लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्या कितने सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, पर लेफ्ट ओवर वाले ये मत समझ लीजिएगा ना कि सारी चीज़ें हो गई हैं, आपकी क्लियर हो गई हैं। हाँ, एग्ज़ाम आपका हो रहा है, पर एक चीज़ आपको पता है क्या? ज़रा थोड़ा सा 2-3 चीज़ें कहने आया हूँ। मैं लेफ्ट ओवर के लिए भी आया हूँ और सप्लीमेंट्री के लिए भी आया हूँ, है ना, जिस पे हमारी थोड़ी सी बहस हो गई और ज़्यादा बहस हो गई है डीजीटी से, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो फिर मैं फ़ोन वोन बंद करके फिर मैं सो ही जाता हूँ। मैं गुस्से में आता हूँ तो फिर मैं किसी को नहीं सुनता हूँ, फ़ोन बंद कर ही दिया। और आज मैंने 10 बजे तक फ़ोन नहीं उठाया किसी भी हालत में, क्योंकि आपसी में भी मतभेद हो जाते हैं कई चीज़। जो हमको लगा था, एक तो अब वो लड़के भी खड़े हो गए जिनका पीआरआर नंबर नहीं जनरेट है, ठीक है ना, वो आईटीआई वाले भी आ गए, वो भी लड़के आ गए कि उनका क्या होगा, उनका क्या नहीं होगा। लेफ्ट ओवर का मतलब कोई आईटीआई वाला लड़कों को समझा नहीं पा रहा, एक तो वो भी बड़ी दिक्कत आ गई। चलो ठीक है, सब कुछ होकर के एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जो लड़के इसमें सप्लीमेंट्री होंगे उनका एग्जाम कब होगा? फिर मैं यही कहना चाह रहा था कि इतनी देरी अगर ये दिसंबर में पेपर चला गया है तो फिर क्या होगा, इस पर कोई नहीं देख रहा है। और ये लड़के झूलेंगे, ये लड़कों की जिंदगी नरक बनेगी, इस पर कोई नहीं सोच रहा है। मैं बहुत आगे तक की सोचता हूं, है ना। तो लेफ्ट ओवर वाले लड़के बहुत ज़्यादा खुशी मत बनाना। और एक चीज़ बता दूं, अगर इस बार आपने नहीं निकाला ना, या तो पूरा पेपर निकालिएगा, ईमानदारी से करिए, पेपर निकालिए। अगर आप सप्लीमेंट्री आए ना तो नरक हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। मैं इतनी बता दे रहा हूँ। नरक कैसे, आप खुद सोचिए कि अभी क्या है, एक एक चीज समझा रहा हूं। अभी देखिए क्या है कि आपके पेपर के बाद जस्ट किसका हो जाएगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम चालू हो जाएगा। जनवरी तक चलेगा वो, है ना, जनवरी 15 फरवरी के बीच में सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे बता रहा हूं। चलिए, मेरे मुंह से निकल आया, है ना, बताना मना किए थे, पर अब निकल आया तो निकल आया यार, काहे के लिए डर, अब देखा जाएगा, ठीक है। 15 फरवरी तक एक चीज बनी हुई है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट सब कुछ निकाल करके हम दे देंगे। लेकिन आपकी तो नहीं होगी ना, आपका तो नहीं होगा ना, इसके कि अभी आपके परीक्षा हो गई और आपको 1.5 महीने, फिर आप सप्लीमेंट्री में बैठे रहो। कब बैठे रहोगे? फिर वही जाओगे आप जुलाई अगस्त सितंबर में, होगा भी कि नहीं होगा। वो वाली एक टेंशन मेरे को जो थी, वो टेंशन बहुत बड़ी थी, उसके लिए मैं बात कर रहा था। एक चीज़ बता दूं कि लेफ्ट ओवर वाले लड़कों इस बार जो बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, एब्सेंट आए हैं जो प्रैक्टिकल में जो फेल हुए हैं, आपका भी प्रैक्टिकल होगा, आपके भी वो हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हुए। 2-3 चीज़ें ध्यान रख लेना। जो फीस दे रहे हो, फीस पूरी करो आप, ठीक है ना। फीस पूरी नहीं करोगे तो आपको तकलीफ बढ़ेगी। अटेंडेंस करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। ये लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को बोल रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब बात आ गई कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 तक के सप्लीमेंट्री का एग्जाम कब होगा और इन लड़कों के साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे अन्याय हुआ और क्यों नहीं इनका जो है तो दिसंबर में ही एग्जाम इसके बाद क्यों नहीं लिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के जो लड़के थे, है ना, जो हैं लड़के जिनका सप्लीमेंट्री चला आ रहा है, उन लड़कों का सप्लीमेंट्री एग्जाम क्यों नहीं दिसंबर में करा लिया गया इन्हीं के साथ में। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है और इस पर हमारी काफ़ी जो है तो देखिए, आप लोग 2, 4, 10 लोग ही समर्थन देते हो, सब नहीं देते हैं समर्थन, लेकिन मेरे यहाँ लड़ाई हमेशा लड़ी जाती, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। इस पर डीजीटी से हमारी हुई कि आप जैसे इनका निकाल दिए थे तो आपको कैलेंडर दिसंबर में निकाल देना चाहिए था कि 4 तारीख तक, 5 तारीख तक, 10 तारीख तक रुक करके, जैसे मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिसंबर तक रुक जाते, रिजल्ट तक रुक जाते आप, ठीक है ना। और इसी बीच में आप जो है तो 1 तारीख से लेकर के या 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में उनकी भी फीस उस जमा कर करके सेंटर मैपिंग करके सारी चीज़ें करवा लेते आप। और 20-22 अगर मान के चलो, या आप 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख, 31 तारीख तक एग्जाम रख देते तो क्या हर्ज था। और आप 5 से 10 जनवरी तक में इनका जो है तो रिजल्ट निकाल देते तो क्या दिक्कत थी। ऐसा करना था
क्योंकि डीजीटी जो अपने चीज़ को सप्लीमेंट्री वाले ये लड़के 18 वाले जो बैठे हैं, अब ये नए साल में चले जाएंगे, नए उस सेशन में चले जाएंगे, है ना। वो एक तकलीफ की बात है। मैं टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, पता नहीं कितना आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन 2018-19 वाला लड़का कब जाएगा 2025 के सेशन में, ये कितनी बड़ी बात है। इसको कोई नहीं सोच रहा है, इसको कोई नहीं समझ रहा है, इसका मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। तो ये मेरा कल रात में बहुत बहस हुई थी। अपने लोग हैं, बहस करने का मतलब है कि जो भी अधिकारी हैं सब अपने लोग हैं। मैंने अपनी बात रखी और मैं शूटिंग नहीं कर पाया था, इसलिए नहीं आई। इसको सोचना होगा, इस मुद्दे के लिए आप लड़कों को आना होगा। जितने सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं प्लीज़ आप लोग इकट्ठा होइए और कमेंट में आप डीजीटी से कमेंट करिए, रखिए आप अपनी बात। मैं कमेंट का आपके जवाब नहीं दूंगा। आप जितने लोग कमेंट करेंगे उससे डीजीटी के ऊपर दबाव बैठता है। डीजीटी में मेरे को क्या कहता है, ये मेरी और डीजीटी के बीच में जो बातें होती हैं उसको आप समझिए। एक तो ये यूट्यूब वाली कहानी नहीं है, ये न्यूज़ चैनल की कहानी। कुछ भी हम गलत दिखाएंगे 2 मिनट में हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जो बात मैं कर रहा हूँ, जिसको समझना है वो समझ जाता है। डीजीटी मेरे से हर चीज़ का सबूत मांगती है। क्या बताइए ना सर, कहाँ है लड़कों का नंबर दीजिए ना सर, रोल नंबर दीजिए ना, आप ये कहते हो, आप ये कहते हो। अभी फोटो मिसिंग का भी इतना बड़ा लफड़ा हुआ, हरदोई का लफड़ा हुआ, वहाँ के प्रिंसिपल को मैं बोल रहा हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, लड़के भी परेशान हो रहे हैं। डीजीटी से मैं बोल करके कि साइट खुलवाया हूँ तो साइट खुली रहे, चलो अभी नहीं बंद हो रही, 2-4 दिन और खुली रहे यार, शनिवार तक खुली रहे, मंडे तक खुली रहे, पता नहीं मंडे खुली रहे कि नहीं। सबूत देना पड़ता है। अब हरदोई से हमको 15-20 लड़कों ने सबूत दिया, उठा करके डीजीटी को दिया। डीजीटी ने बोला बताए ना क्या गलती है, सबको खुला है, उनका भी खुला है। तो ये लड़ाई लड़ना पड़ता है। अब 18 वाले लड़कों की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर ये जनवरी में एग्जाम चला गया और गाहे बजाहे अगर ये जनवरी के 15 जनवरी, 20 जनवरी और फरवरी में चला गया, 15 फरवरी तक चला गया, तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात खड़ी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत की बात खड़ी हो जाएगी। इसको मैं ये सोच रहा था, जो हमारी पहले बात हुई थी कि अगर हम नवंबर में पूरे सबकी फीस उस एलिजिबिलिटी, सेंटर मैपिंग, सारी चीज़ें करवा लें दोनों का, है ना। आगे ठीक है, आगे लेफ्ट ओवर का करवा लें, रेगुलर की परीक्षा करवा लें, तो पहले लेफ्ट ओवर का हो जाए और उसी के 10 दिन के बाद किसका एग्जाम हो जाए, जो सप्लीमेंट्री बैक वाले लड़के हैं, तो बेहतर होगा। और फिर इसके बाद जो ये लड़के बच रहे हैं जो लेफ्ट ओवर में सप्लीमेंट्री आएंगे, तो इसका जो है तो और एक बार परीक्षा 3 महीने के बाद मार्च में करवा लिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिए होते तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाती, करना चाहिए। अब एक बहाना अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि जैसे डीजीटी एक शब्द कह देती हमसे कि नया पोर्टल है भाई साहब, नया सॉफ्टवेयर है, हम डेटा को उठा रहे हैं, हमको डेटा उठाने में टाइम लगता है, मजाक नहीं है वीरेश सिंह। एसआईडी पोर्टल हम बनाए तो सबसे पहले हमारे पास चैलेंजिंग थी कि स्टूडेंट का एडमिशन करना, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने के बाद एलिजिबिलिटी करना और एग्ज़ाम का हॉल टिकट जारी करना। हॉल टिकट जारी करते समय आपका ही सुने, आपके एक्सपर्टों ने इस चीज़ की मांग की थी कि जिनका पीआरएन नंबर भी नहीं जनरेट है उनको आप एग्जामिनेशन का ये सारी चीज़ें करवा दीजिए। मैंने तब वो चीज़ें की, हमारे उसमें बहुत सारी खामियां थीं, उसको हमने ठीक किया, परीक्षा करवाया। परीक्षा करवाने के बाद मैंने रिजल्ट घोषित किया अच्छे टाइम पे, और मैंने ग्रीवांसेस दुनिया भर की चीज़ें, फ़ोटो मिसिंग, फीस वाली भी हमने ठीक किया, सब कुछ खोला हुआ है। सर्वर तो एक ही हैं, पोर्टल एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही हैं। तो हम अभी परीक्षा सिर्फ लेफ्ट ओवर के लिए करवा रहे हैं। इसके बाद हमको टाइम मिल जाएगा महीने भर का, तो हम इस बीच में जो है तो 2018 से लेकर के जो भी पहले सप्लीमेंट्री वाले परीक्षा वाले लड़के हैं उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। ये उनका जवाब था। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि अगर आपको इतना टाइम लेना था तो आप 10 नवंबर तक का टाइम ले लेते
और आईटीआई वालों को भी बोल देते कि भाई ठीक है। अब वो इनका ये कहना है कि सर वो डेटा 2018 वाला भी अभी हमारा पूरा सक्सेसफुली स्टूडेंट का डेटा हमने नहीं उठाए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई हैं, उसको हमको अभी देखने का है। मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे आप देख लो। और मैं भी मानता हूँ कि हाँ भाई, सॉफ्टवेयर में लगे रहे, वेरिफिकेशन में लगे रहे, फिर परीक्षा हॉल टिकट में लगे रहे, फिर परीक्षा में लगे रहे, फिर रिजल्ट में लगे रहे, फिर मार्कशीट में लगे रहे, फिर वो प्रधानमंत्री वाला हुआ, ग्रीवांसेस का हुआ, फोटो मिसिंग का हुआ। और अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आपकी बड़ी बिजी शेड्यूल था और आप बराबर काम कर रहे हो, छुट्टी नहीं ले रहे हो। मेरा एक था कि इन्हीं के साथ में नोटिफिकेशन एक निकाल देने में क्या तकलीफ थी आपको। नोटिफिकेशन निकाल देते। मैं आज यही मांग और यही स्टूडेंट से बता रहा हूँ कि अब 2018 से लेकर के जो भी सप्लीमेंट्री आए हैं लड़के, वो आप आए और साथ दें आप, है ना। ठीक है, आज तक ले इतना। कल आएंगे फिर किसी नए मुद्दे पर बात करें। तब तक आप लोग ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।